दोस्तों आदाब, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस जुमे को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हुए नमाजियों पर जिस तरह से बर्बरियत और जिस तरह से जुल्म यहूदियों ने यानी कि इसराइल के लोगों ने किया, वो पूरी दुनिया में इस वक्त जिक्र का एक बाकायदा विषय बना हुआ है कि उन्होंने वहाँ पर किस तरह से मुसलमानों के ऊपर एक रबड़ वाली जो गोली होती है उससे हमला किया है और कुछ स्टैंड जो बॉम्ब्स होते हैं उनसे भी हमला किया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा 250 के करीब मुसलमान इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 70 से 80 जो हैं वहाँ पर अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। वो नमाज पढ़ रहे थे, उन पर हमला किया गया। इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है, कौन वो लोग हैं और इसराइल की क्या मंसूबाबंदी है, इस बारे में मुसलमानों को और पूरी दुनिया को एक बार फिर दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आखिरकार इसराइल का मंसूबा क्या है और वो इस तरह की हरकतों को अब उसने शुरुआत क्यों की है, उसका क्या मकसद है। बहरहाल मैं आपको इसके बारे में, ये घटना है इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन इसके पस मंज़र में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि वहाँ हुआ क्या था। जुमे के रोज़ वहाँ नमाज़ पढ़ी बाकायदा पुरसुकून अंदाज में, जैसा कि वो पढ़ते हैं। उसमें क्या किया कि वहाँ इसराइल की जो बाकायदा फ़ौजी और पुलिस वाले थे वो भारी तादाद में वहाँ इकट्ठे हुए, जूते सहित बेहुरमती करते हुए मस्जिद के अंदर घुसे और बाकायदा वहाँ मुसलमानों को रोका गया। जब उनको रोका गया तो मुसलमानों ने अपना थोड़ा सा उसके अंदर ये दिखाया कि हमें वहाँ नमाज़ पढ़नी है। हालांकि वो नमाज वहाँ पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा तादाद में जब मुसलमान वहाँ पर आए तो बाकायदा इसराइल के जो वहाँ पर मैनेजमेंट के थे लोग, प्रशासन के लोग थे, पुलिस जो थी, उन्होंने उन पर हमला शुरू कर दिया। और हमला इतना शदीद था उसमें 200 या 250 के करीब मुसलमान इंजर्ड बताए गए, जिसमें बताया गया कि बाकायदा बॉम्ब भी मारे गए हैं कुछ, और बाकायदा रबड़ वाली जो गोलियाँ थी उनको उसको निशाना बनाया गया। 70 से 80 मुसलमान बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं जो कि अस्पताल में भर्ती बताए जाते हैं, और 170 या 180 के करीब बहुत ज़्यादा अपने घरों पे इलाज कराएं जो कि ज़ख्मी हो गए। तो बहरहाल इस बारे में मुजम्मत भी बहुत लोगों ने की है, पाकिस्तान ने भी की है, तुर्की ने भी की है, और साथ में इसके साथ एक ख़ास बात यह है कि सऊदी और UAE ने इसमें कोई रद्द अमल नहीं दिया है, ना इसमें कोई इनका जवाब आया है, जो कि उम्मीद भी की जा रही थी कि वो अक्सर बोलते भी नहीं हैं। लेकिन 5 मुल्क ऐसे हैं जो ईसाइयों के मुल्क हैं, और बाकायदा उन लोगों ने इसराइल को इस बारे में तंबी करते हुए कहा कि इस एक्सपेंशन को, यानी कि वो जगह घेरने का जो अपना एक प्रोग्राम बना रहा है, इसको फ़ौरन रोके और बातचीत से हल करे। इसके अंदर UK यानी कि इंग्लैंड भी है, स्पेन भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है। ये मुल्क हैं जिन्होंने बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करके एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और उसको बताया गया कि इसराइल जो है इस तरह की हरकतों से बाज आए। तो मुसलमान जो सऊदी अरबिया के अंदर बहुत मजबूत हैं, UAE में बहुत मजबूत हैं, उन लोगों ने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मुसलमानों के कुछ मुल्कों के साथ, ईरान के, तुर्की के, पाकिस्तान के साथ ये कुछ ईसाई मुल्क आए हैं। हालांकि UN ने भी इसकी तरदीद की है, इसको जो है मजम्मत की है। तो ये तो टोटल सानहा जो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताने के लिए हाजिर यूं हुआ हूं कि पूरी दुनिया ये जानती है कि यहूदियों का एक प्लान है, खास करके मुसलमानों को भी इस बारे में मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में मुस्लिमों को ये नहीं मालूम है कि उनके सर पर एक क्या खतरा मंडरा रहा है इसराइल के रूप में। मैं आपको इसके सानहा के बारे में तो आप जान चुके हैं, लेकिन इसके पस मंज़र में ले जाना चाहता हूं कि ये इसराइली दरअसल इनका प्लान क्या है। आप कहीं से कुछ सुनते हैं, कहीं से कुछ सुनते हैं, एक अजीब व गरीब एक जहन के अंदर कंडीशन है कि ये ईसाइयों का एक्चुअली मंसूबा क्या है। छोटे लफ्जों में, कम लफ्जों में यह आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि अभी न चेते, अभी अगर अपने खालिक से ना मांगा और अपनी एक्टिविटीज ना की, तो ये खतरा सिर्फ इसराइल पे नहीं है, फलस्तीन पर नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा पे कैसे आने वाला है, जो कि पेशन गोई भी इसका इशारा करती है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर यहूदी जो हैं वो 1.25 करोड़ हैं, 90 लाख वहां बसते हैं और 20-30 लाख अलग हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में। ये एक बहुत छोटी सी तादाद है, लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि इस छोटी सी तादाद ने किया क्या है। पूरी दुनिया में जो हथियार बेचने वाला वाहिद मुल्क है सबसे ज्यादा, वो इसराइल है। ये अगर इतने ज्यादा मजहबी हैं और अपने मजहब को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक छोटा सा मुल्क सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाला कैसे बन गया, क्या मकसद है इसका, इसके बारे में जानने की जरूरत है। और पिछले साल की मैं आपको बताऊं 2020 की 19 से 20 की रिपोर्ट ये कि $7 अरब का हथियार ये दुनिया के अलग अलग मुल्कों को बेच चुका है, और दुनिया के अंदर 87% ड्रोन बनाने की जो सलाहियत है वो इसी के अंदर है और यही बनाता है। क्योंकि इसकी तादाद बहुत कम है, तो ये आने वाले वक्त में जो लड़ाई लड़ने जा रहा है, जो ये लड़ाई लड़ेगा,
जो बाकायदा पेशन गोइयों में भी हैं, किताबों में भी हैं, और बहुत सारे मुसन्निफ अलग अलग जगहों पे इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि ये ड्रोन के जरिए उस लड़ाई को लड़ेगा। इसी वजह से पूरी दुनिया का 87% जो ड्रोन बनते हैं वो इसराइल के अंदर बनते हैं, तो इसकी शरारत तो आप जान लीजिए कि ये इतनी छोटी सी तादाद, हालांकि हिटलर ने जब इनको मारा था बॉयलर गैस में डाल करके, तो थोड़े से यहूदियों को छोड़ते हुए हिटलर ने ये कहा था कि मैं इनको इसलिए कंप्लीट खत्म नहीं कर रहा हूं कि इस कौम का थोड़ा सा निशान बाकी रहे। लेकिन ये निशान आने वाले वक्त में क्या क्या शैतानियत करेगा, इसके बारे में उम्मत मुस्लिमों को भी मालूम है, पूरी दुनिया को भी मालूम है। अमेरिका में जो बाइडन आने के बाद इसके थोड़े से पर जो हैं कतरे हैं, और ये इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये अमेरिका के हाथ से भी अब निकल चुका है। इसके अंदर इतनी ताकत हो चुकी है कि ये अपने ही दम पर इस पूरे इलाके के, इस पूरे खित्ते को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और वो ग्रेट इसराइल जो इसका एक मंसूबा है, जिसके अंदर सऊदी मुल्क भी, मिस्र भी और ईरान भी, और ये तमाम जो इन्होंने खाका बनाया हुआ है बाकायदा, उसका एक प्लान इसका ये है। उसी की सूरत में ये एक जगह है जिन पे हमला हुआ है पिछले जुमे को, शेख जर्रा के नाम से एक जगह है वहाँ पर कुछ मुसलमान बसते हैं। वो एक ज़माने से बसते हैं, जॉर्डन जब यहाँ पर हुआ करता था उसी ज़माने से मुसलमान बसते हैं, यहाँ पर बसते हैं, सॉरी। तो उसमें क्या है कि उन मुसलमानों ने वहाँ ये उनको निकालना चाहता है। शेख जर्रा जो एरिया है वो वेस्ट बैंक के करीब है, यरूशलेम के बिल्कुल करीब है। तो वहां पर उन लोगों ने अपनी लड़ाई कानूनी भी लड़ी। हालांकि इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़ाई के अंदर जो है ना फ़लस्तीन के खिलाफ फैसला दिया है, और वो जो 6 बड़े खानदान मुस्लिम्स के थे उन लोगों को उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि ये जगह खाली कर दें। इसराइल ने जहां पैसा देना चाहा, पैसा देकर के ज़मीन खरीदी, जहां पर उसने अपने काम के जरिए ज़मीन को कब्जा करना चाहा, उसको ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की। इसका मकसद दरअसल यही है कि किसी तरह से इस जगह वो आने वाला वक्त जो दज्जाल का कहते हैं हम लोग, वो 70,000 यहूदियों के साथ जो हमलावर होगा उसकी ज़मीन बनने तैयार हो गई है। और मैं खास करके मुखातिब हूँ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा से, हमारा जो इस वक्त मामूल है और हमारी जो बेखबरी है वो इतनी बेहतरीन है कि हमारे लड़के और हम मोबाइल्स में घुसे तो रहते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी करने की, और ये जानकारी करने के बाद कुछ अमल दरामद करने की या दुआ करने की इतनी ज़्यादा हमें सलाहियत नहीं मिली है, ऊपर वाले की तरफ से तौफीक नहीं मिली है कि ये जो ख़तरा पूरी दुनिया पर और ख़ास करके मुसलमानों पर आने वाला है, इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसराइल की बाकायदा ये शरारत है। इसमें मुसलमानों को और 2-3 रियासतें मैं खासकर गिनना चाहूँगा कि ईरान ने बाकायदा इसकी मजम्मत की है। उसने कहा कि इसराइल का तो मैं वजूद ही नहीं मानता, ये तो बेसिकली एक जो है ना एक आतंकवादी बेस है। लेकिन हमारा सऊदी और हमारा यूएई, उन्होंने एक शब्द इसके बारे में अभी तक नहीं कहा है। लेकिन ये भूल गए इस बात को कि इसका जो मंसूबा है वो इनके इलाकों को भी घेरने का है, और आने वाले वक्त में मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा जो है कदम उठाने जा रहे हैं जो कि थोड़ा शायद करीब आ जाए, पेशन गोइयों के अनुरूप आ जाए। तो उस वक्त जो है ना बाकायदा दुआ भी ये करनी चाहिए कि हमें और आपको और हमारी नस्लों को जितना भी वक्त हो सके उस वक्त को ना देख पाएँ, उससे पहले हम लोग जो हैं दुनिया से रहलत फरमा जाएं। तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त ईसाई मुल्क बोल रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन मुस्लिम मुल्क ना रोहिंग्या पे बोले, ना फ़लस्तीन पे बोले, ना कभी कश्मीर पे बोले, और अपने अपने मफादों में पढ़ करके ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैं ये भी कहना चाहता था कि इस वक्त इसराइल के अंदर एक परेशानी और है, वो ये है कि ईरान और तुर्की इस वक्त अरब ममालिक के थोड़ा करीब आ रहे हैं। हालांकि वो बिखेर कर रखना चाहता था मुसलमान के मुल्कों को, जो कि बिखरे हुए भी है किसी हद तक, लेकिन ये इनके आसपास के जो थोड़ी सी बर्फ़ इस वक्त थोड़ी पिघली है, उससे भी इसराइल ने ये सोचा कि अगर ये खित्ता के अंदर अमन आ जाएगा तो उसका जो है ना राह मुश्किल हो जाएगी। तो उसने अपनी पेशकदमी शुरू कर दी है। चूँकि अभी तुर्की ने भी थोड़ा सऊदी से कॉन्टेक्ट बढ़ाया है, और ईरान जिसकी एक दुश्मनी बाकायदा जाहिर है कि सऊदी और ईरान के जो बिल्कुल दोनों अलग अलग सिरे हैं, इसके अंदर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि दोनों की टेलीफोनिक बातें होनी शुरू हो गई हैं। तो इसको लेकर भी जो है ना इसराइल इस बारे में सोचता है कि कहीं ये खित्ता अगर एक साथ आ जाएगा तो मेरा आने वाला जो मंसूबा है शायद उसके अंदर रुकावट आ जाए। बहरहाल ये मकाम है इस वक्त दुआ का और थोड़ा सोचने समझने का कि किस तरह से हमारे खिलाफ बाकायदा मीटिंग बन रही है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।